ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नया दिन शुरू करते हैं। कैसा रहा कल आपका दिन? नए साल की शुरुआत उम्मीद है आपने बहुत ही खुशी और उम्मीद और विश्वास के साथ की होगी। आप सभी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से ये नया साल बहुत ही खुशियों के साथ शुरू हुआ है। आइए फिर मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहकर इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अब ये नया साल तो शुरू हो गया है, प्रभु ने हमको एक एक दिन देना शुरू कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम हर दिन को खुशी के साथ सजाएं, अच्छे से अपने जीवन को निखारें, संवारें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे संग संग चल रहे हैं, हर रिश्ते को साथ लेकर चलें, रिश्तों को निभाना सीखें, अच्छे से रहना सीखें, किसी की सेवा में अपने आप को उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ाना सीखें। बस ये बाबा की कृपा है, तभी हम अच्छे अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावना के साथ, प्रभु के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, जो भी हमारे रिश्ते हैं जीवन में भगवान ने हमें दिए, उनके साथ खुशी से आगे बढ़े। तो ये सब उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा एक नई सुबह हुई है देवा, जो आपने हमारे जीवन में दी है। हमने एक नया सवेरा फिर से देख लिया है। तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब इस नए सवेरे को निखारने के लिए हमें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि हम आगे बढ़कर एक नए दिन की शुरुआत करके अपने जीवन को, अपने से जुड़े लोगों के जीवन को निखार सकें, संवार सकें। हे प्रभु, मेरे जो भी कर्तव्य हैं मैं उन्हें निष्ठा से, सच्ची भावना से निभा सकूं। मैं जो भी करूं सत्य के मार्ग पर चलते हुए करूं। मेरा विचार अच्छा हो, मेरे शब्द अच्छे हों, मेरा कर्म अच्छा हो, मेरी भक्ति सच्ची हो और मेरे प्रभु का सदैव हम पर आशीर्वाद हो। हे मालिक, आपकी कृपा से बहुत सुख से हमने कल आपके दर्शन किए, आपसे आपका धन्यवाद किया। आपके चरणों से ये दिन की शुरुआत, ये साल की शुरुआत की है और बहुत ही खूबसूरत रहा हमारा इस साल का पहला दिन। आज दूसरा दिन है, आज भी नया साल ही है। तो जो लोग कल कुछ नहीं कर पाए, आप आज कीजिए। प्रभु का दिन है। जो चीज़ें रह गई हैं, कभी ये मत सोचिए कि अब क्या होगा। अरे बहुत अच्छा होगा, आज नहीं कल और भी अच्छा होगा। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हमेशा याद रखिए इस बात को। कभी ये मत सोचना कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो नहीं हुआ वो होनी है, ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि होता वही है जो मालिक चाहते हैं। कहते हैं ना, रामायण में लिखी बात है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। तो होता वही है जो राम जी ने रच दिया है। वो रचयिता है, हम उनके सेवक हैं और हमें उन्हीं राहों पर चलना है जो प्रभु ने हमारे लिए बना दी है। बाकी तो अच्छा बुरा सही गलत वो हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हे प्रभु, सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हम कभी विचलित ना हो, कभी विवश ना हो, कभी ऐसे मौके पर हम घबराए नहीं जहाँ पर हम फैसला ही ना ले पाए, निर्णय ही ना कर पाए। वहाँ आप मेरा निर्णय बनना, आप हमारा मार्गदर्शन करना। प्रभु, आप तो ज्ञाता हैं, आप अंतर्यामी हैं मालिक, आपसे क्या छुपा है। अब तो सब कुछ जानते हो। इसीलिए सदैव इस प्यारे से मुखड़े से मुझे निहारते रहना, मुझे संभालते रहना, मुझे बस अपना बना कर रखना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सदैव आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। क्योंकि कल थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण हम आपके नाम नहीं ले पाए हैं, इसीलिए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे देवा, जो भी इस प्रार्थना में अपना नाम लिखे सबका जीवन संवरने लग जाए। सभी की प्रार्थना साकार हो, आप स्वीकार करो। और सच्चे हृदय से जिन्होंने भी आपके श्री चरणों में प्रार्थना की है, उनकी प्रार्थना स्वीकार करना, उनके जीवन में आए हर दिन सुख से बीते,
उनके जीवन में आज से ही खुशियों का आगमन शुरू हो जाए। जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, जो कष्ट में है उनके कष्टों को दूर करना, जो जिस भी प्रकार की इच्छा रखते हैं, हे मेरे साईं सबकी इच्छा को पूरी करना। बाकी मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि प्रभु को स्वार्थवश ना मानिएगा, प्रेम वश मानिएगा। क्योंकि प्रेम में कहते हैं ना कि प्रेम का चक्र बहुत प्यारा होता है। भगवान भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे अपनी चतुराई से बांधेंगे तो शायद चतुराई ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और प्रेम बहुत लंबा सफ़र होता है प्रेम का। इसलिए सच्चा प्रेम कीजिए। कोई जाने ना जाने मेरा ईश्वर तो जानता है, कोई देखे ना देखे मेरा ईश्वर तो देख रहा है। इसलिए प्रेम प्रेम फैलाइए, प्रेम बढ़ाइए। वो है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए अब आज की लीला मिलकर सुनते हैं। आज देखते हैं कौन सी लीला बाबा सुनाना चाहते हैं हमें। ओम साई राम। अनुदी ओम साई राम। साई दीदार फैमिली सभी को ओम साई राम। बाबा सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। अनु दीदी, मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मंजू है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा मायका इलाहाबाद है। दीदी, आज 4 दिन हो गए। 28 तारीख से मेरी भाभी के पेट में दर्द हो रहा था, डिलीवरी होने को था। अनु, आज 31 तारीख हो गई। 30 तारीख को सुबह में लेकर अस्पताल गए थे भाभी को। सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर फिर से सुबह हो गई। 31 तारीख कोई भी रीज़न नहीं निकला, ना तो डिलीवरी हुई। लेकिन दर्द 28 तारीख से हो रहा था बराबर। काफ़ी परेशान हो गए सब लोग। 31 तारीख को जब मैं सुबह उठी तो फ़ोन की तो कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ से डॉक्टर नर्स लोग बोलें कि ऑपरेशन के लिए ले जाओ। दिक्कत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा। मेरी भाभी परेशान दर्द से 4 दिन से परेशान थी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो मैं 4 दिन से बराबर बाबा से प्रे कर रही थी, कमेंट भी कर रही थी। बाबा से काफ़ी प्रे की, लाइव में काफ़ी लोगों से मैंने प्रे किया कि बाबा रहम नज़र करो देवा, तुम्हारा ही सहारा है साईनाथ। बहुत प्रे की। जब आज सुबह मैं उठी, फ़ोन किया तो बोले कि अभी कुछ नहीं हुआ, दर्द बराबर उसी तरह है। तो प्राइवेट में लेकर जाने लगे। तो मैं सुबह उठी, फ़ोन की तो प्राइवेट में लेकर जा रहे थे। मैंने फ़ोन कट किया, उसके बाद नहाई धोई, बाबा के सामने ज्योत जलाई, बाबा से कही कि बाबा साईं, तुम तो सब पे कृपा करते हो मेरे देवा, सब पे रहम नज़र करना मेरे साईं। एक बार मेरी भाभी तरफ भी देख लो साईनाथ, उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी ना हो साईं। उनके पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है साईनाथ, सब नॉर्मल हो जाए मेरे देवा, आपसे विनती करती हूँ मेरे साईं। अनु दीदी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बाबा की ज्योत जलाई। बाबा की ज्योत जलाने के बाद में धूप धूप वूप जलाई। उसके बाद बाबा की उदी रखी थी मेरे पास, सीढ़ी की तो नहीं थी लेकिन मंदिर गई थी वहाँ से ले आई थी। उसी उदी को हाथ में ले करके मैं बाबा के श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ी। मैं पूरे कष्ट निवारण मंत्र
पढ़ी, पूरे कष्ट निवारण मंत्र जितने लाइन है मैं रोती गई, पढ़ती गई, रोती गई, पढ़ती रही कि बाबा इसमें केवल कष्ट निवारण मंत्र लिखा है, केवल कष्ट की बात लिखी है देवा, कष्ट निवारण कर दो मेरे साईंनाथ। बाबा मैं आपसे विनती करती हूँ। साईं कष्ट निवारण पढ़ी, उसके बाद में 11 वचन पढ़े। उसके बाद मैं बाबा से बोली कि बाबा आज 2025 का आखिरी दिन है। बाबा 2025 का आखिरी दिन में मैं आपसे परीक्षा ले रही हूँ साईंनाथ, आज आपकी परीक्षा है। बाबा तुम तो सब भक्तों की परीक्षा लेते हो, आज मेरे साईंनाथ की परीक्षा है। बाबा आप परीक्षा में सफल हो जाओ मेरे साईं। बाबा 4 दिन से परीक्षा तो तुम ले रहे हो साईं, लेकिन आज तुम्हारी बारी है। बाबा आज तुम्हारी परीक्षा है साईंनाथ। अगर आज नॉर्मल डिलीवरी ना हुई तो साईंनाथ कल नया दिन है, नया साल है। बाबा मैं आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखूंगी, ना मैं आपसे बातचीत करूंगी, आपसे इतनी नाराज हो जाऊंगी बाबा, बहुत गुस्सा हो जाऊंगी मैं देवा आपसे। अब बाबा रहम नजर करो साईंनाथ। बहुत रोई अनु दीदी, बहुत, कम से कम 1 घंटे पूजा की, 1 घंटे बराबर रोती रही, मेरे आंसू नहीं बंद हुए। फिर कोई बात नहीं, बाबा के सामने रोई। जो हाथ में उदी लेकर कष्ट निवारण मंत्र पढ़ी, वो हाथ की उदी अपने मस्तक पे लगाया, थोड़ा पेट में लगाया, अपने भाभी का नाम लिया। हमने बाबा सब ठीक कर दो ना, नॉर्मल कर दो देवा। दीदी आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे उदी लगाई पेट में, 1-2 मिनट के बाद में मेरे पेट में हल्की सी दर्द हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों दर्द होने लगा पेट, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरा फ़ोन ऑफ है। मैं पूजा करने के बाद जब फ़ोन खोलूं जाके, तो उसमें बाबा सब खुशी खुशी सुनाई दे, खुशी खुशी आए फ़ोन मेरे साथ, मेरे पास साईंनाथ। दीदी आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूजा करने के बाद रो के निकली वहाँ से, मंदिर से। जब दीदी मैं फ़ोन खोली, उसके 2-4 मिनट बाद, 2 मिनट बाद फ़ोन आया उधर से बहन का कि लड़की हुई है, वो भी नॉर्मल। बाबा का इतना बड़ा चमत्कार। बाबा जैसे मैंने उदी अपने पेट में लगाई दीदी, उसी वक्त वहाँ बाबा जाके खड़े हुए, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बाबा का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। कितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। बाबा पूजा करते समय अनु दीदी मैं ये भी बोलती थी कि आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, कृपा करो देवा, रहम नज़र करो साईं, आओ साईं। जाप की, बाबा रहम नज़र कर दिए मेरे साईंनाथ। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे देवा साईं, सबकी रक्षा करना मेरे देवा, सब पे रहम नज़र करना, सब पे कृपा बनाए रखना मेरे साईंनाथ, सबके अंग संग रहना मेरे साईं। बाबा आप बहुत दयालु हो मेरे साईंनाथ, बहुत दयालु हो, बहुत रक्षा करते हैं मेरे साईंनाथ। जब से मेरी ज़िंदगी में मेरे साईं आए, मेरी खुशियों से भर गई ज़िंदगी। मैं बाबा का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है मेरे साईंनाथ। सब पे रहम नज़र करना। मैंने ये भी कहा था कि बाबा अगर आज नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया, तो बाबा मैं साईं दीदार चैनल पर शेयर करूँगी। अनु दीदी, साईं दीदार फैमिली, मेरी भाभी को लड़की हुई है, सब लोग प्रे करना कि बाबा आगे चल के बड़ी हो, इतनी कामयाबी पर पहुँचे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, मेरे साईं का नाम रोशन करे। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। मैं चाहती हूँ अनु दीदी कि ये साईं दीदार चैनल पर शेयर करें। और जब से मैंने अनु दीदी का ब्लॉग देखा, प्रार्थना सुबह की देखी, रोज़ सुनती हूँ। बाबा अनु एंड साईं दीदार फैमिली में जो भी हों, सबकी रक्षा करना देवा, सब पे रहम नज़र करना। अनु दी को इतना आगे बढ़ाओ साईंनाथ कि हर घर साईं, घर घर साईं। मेरे साईं रहम नज़र करना देवा,
रहम नज़र करना सब पर मेरे साईनाथ। बहुत दयालु हैं मेरे साईनाथ। शिरडी के राजा की सदा ही जय हो। मेरे साईनाथ की सदा ही जय हो। मेरे साईनाथ की सदा ही जय हो। जय जय साईं राम। जय जय साईं राम। मंजू जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रभु पता नहीं किस रूप में हमारे घर में आते हैं। ये तो उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। लेकिन ये भी अपना अलग ही प्यार है भगवान से बात करने का, भगवान से अपनी बात मनवाने का। खैर वो करते तो हमारी भलाई के लिए ही है सब कुछ, लेकिन ये भक्त का प्यार कभी कभी उनसे झगड़ा भी कर लेता है कि प्रभु कैसे नहीं करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। तो सबका अपना अपना भाव है। कई कई भक्तों ने ये कहा है कि अरे बाबा को ऐसे कैसे बोलते हो। तो देखिए, जो जिस प्रकार भी मानता है ना, आप मानने दीजिए, क्योंकि वो अपने भगवान से जैसा भाव रखता है वैसे उनसे बात कर सकता है। इसके बीच में हम या आप बोलने वाले कोई नहीं होते। जिसको जैसे मानना है, भगवान भगवान को तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। वो भाव कोई किस प्रकार दिखाता है, ये उसकी अपनी भक्ति है। इसीलिए बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। ठीक है, तो ये उनका प्यार था, जिस प्रकार उन्होंने बाबा को मनवाया। बहुत बहुत कृपा करे साईनाथ। बाबा, हमारा भाव सच्चा रखना, ताकि हम अपने इस शुद्ध और सच्चे भाव से हमेशा आपको मना सकें, रिझा सकें, आपकी कृपा हमेशा पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया देवा। तो मंजू जी, बहुत बहुत आपको भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से बधाई है। साईं जी खुश रखें उस बच्ची को, और हमेशा उस पर साईं कृपा बनी रहे। तो आपने बाबा की कृपा से ही उसको पाया है, तो साईं कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हे साईं कृपा करना। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की सदा ही जय। साईं जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं सबका भला करें, साईं सब पर कृपा करें। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम। जय जय साईं राम।